हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम मिस्रा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से भाई, एक पाकिस्तानी कुछ मंथ पहले इंडिया विजिट करने के लिए गए थे। ठीक है, तो दिल्ली में उनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है वो हम देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। देखते हैं आज के लिए, चलिए। एक्चुअल में हज़रत अमीर खुसरो वाज द फाउंडर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये है जी दरगाह का एरिया। लाहौर से हम दिल्ली का समोसा खाने आए। ये तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे शीरमाल देखे। हमारे पाकिस्तान में सिंपल ये सादा वाला मिलता है। बहुत टेस्टी यार। दिल्ली के खाने खाने आया हूँ मैं। वैसे दिल्ली की गलियाँ, दिल्ली के खाने जैसी लगती है। हिस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर आज पहुंच चुका है दिल्ली शहर में, इंडिया के अंदर। और हमारी सीरीज़ ऑफिशियली अब आज दिल्ली का शहर घूमने हम लोग जाएंगे बाहर। और इस वक्त हम लोग रह रहे हैं पहाड़गंज एरिया में, न्यू दिल्ली के अंदर। और जितने भी फॉरेनर्स वगैरह आते हैं वो नॉर्मली यहीं पे ठहरते हैं पहाड़गंज एरिया के अंदर, बिकॉज़ यहीं पे सारे होटल्स वगैरह हैं। हम लोग 2 दिन पहले आए थे दिल्ली में, और पहले दिन हमारा सारा सफ़र था जो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर किया। पीछे हॉर्न बहुत ज़्यादा है तो पहले हमारा जो सारा सफ़र था वो वाघा बॉर्डर से स्टार्ट हुआ, और हम लोग आगे अमृतसर के रास्ते ट्रेन पे सफ़र करके पहुँचे दिल्ली। कल का पूरा दिन हमारा पुलिस क्लियरेंस और उसके सारे प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा वेस्ट हुआ, लेकिन वो ज़रूरी भी था। आज हम लोग जाएंगे अपने सारे होटल के जितने भी हमारे साथी हैं जो हम मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के साथ पाकिस्तान से आए हैं, वो लोग हमें यहाँ से लेकर, पूरे ग्रुप को लेकर बस में बिठा कर लेकर जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एरिया दिखा दूँ। दिस इज़ पहाड़गंज का मेन रोड एरिया। यहाँ पे सारी जितने भी आपको होटल नज़र आएंगे, ये बसेस वगैरह आ चुकी हैं। और जितने भी हमारी सिक्योरिटी के अंदर लेकर जाएंगे, स्पेशली जैसे बिल्कुल जब इंडिया से सिख यात्री आते हैं बैसाखी के ऊपर, और उनको भी जैसे प्रोटोकॉल दिया जाता है, सिक्योरिटी हमारे साथ होती है बिल्कुल, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आए हैं। इसलिए इन लोगों ने हमारी सारी जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह अरेंज की हुई है। हमारे साथ जाएंगे ये लोग, और साथ इस बस के ऊपर जाएंगे, पुलिस हमारे साथ जाएगी। और यहाँ से हम लोग अब ट्रैवल करते हुए जाएंगे टूवर्ड्स अमीर खुसरो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक्चुअल में हम लोग ये 5 दिन के टूर के ऊपर आए हैं, और उर्स के नाम के ऊपर ही आपको वीज़ा मिलता है उर्स को अटेंड करने के लिए। तकरीबन 6 उर्स यहाँ पे मुनक्किद होते हैं इंडिया के अंदर डिफरेंट शहरों में, जिसमें से 2 दिल्ली के अंदर होते हैं, एक हज़रत अमीर खुसरो का और एक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का। तो मैं जिस विज़िट के ऊपर आया हूँ दैट इज़ हज़रत अमीर खुसरो का। आज उर्स स्टार्ट हो रहा है। आज 13 अप्रैल हो गई है, और 13 अप्रैल को मैं अब अपने सारे ग्रुप के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं, आज हम विज़िट करेंगे अमीर खुसरो। नॉर्मली मेरी इंडिया की जितनी वीडियोस होती हैं मैं उसमें पूरी हिस्ट्री और बड़ा एक पैटर्न के साथ चलता हूँ, लेकिन आपने इस चीज़ को थोड़ा सा मुझे इस दफ़ा माफ़ कर देना, बिकॉज़ वो एक इंडिपेंडेंट टूर होता है और मैं ख़ुद सारा का सारा प्लान करके लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे इख्तियार नहीं है, जैसे ये ग्रुप के अंदर जा रहे होंगे वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, और जैसे जैसे हमें क्लियरेंस मिल रही होगी जिस जिस जगह की हम वहाँ पे जाएंगे। तो चलते हैं जनाब, मैं आपको कुछ दिखा दूँ कि ये है बाहर से हमारा होटल टुडे। और हमें हमारे जो लीडर हैं उन्होंने बता दिया था 9 बजे हम लोग निकलेंगे यहाँ से सारे बस पे ऊपर। और ये जितने भी हमारे लोग हैं पाकिस्तान से तैयार होकर पहुँच रहे हैं, तो 9 बजे का हमें टाइम दिया गया था। अब सारे लोग तैयार होकर ऐसी यहाँ पर मैं हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर जोगिंदर प्रसाद है, पाक सेक्शन ही देख रहा हूँ मैं। आप थोड़े से यहाँ के कानून को ना, पंक्चुअलिटी को वो रखना। पिछली बार भी क्या हुआ था, एक आदमी कहीं इधर उधर निकल गया, लेट आया, फिर उसका हमारे अफसरों ने उसका जाना बंद कर दिया, बाहर निकल गया। आपका 4 दिन है अभी, आराम से बहुत समय मिलेगा आपको घूमने का। वहाँ भी जो भी करना आपको अदाय करनी है, तो वो ध्यान रखना। और जब भी आपको, अभी आज का कितना टाइम दिया है, 4 बजे आप लोग सारे बस पर आ जाना। अभी उस दिन देखा आपने 1.5 घंटा आपको नई दिल्ली स्टेशन पर लगा 5 आदमियों की वजह से। अगर आप आदमी सारे बैठ गए और उसमें से 2 आदमी नहीं आए तो आप धूम में बैठे रहोगे। आप समझ रहे हो? उससे क्या होगा कि आप लोगों को सुविधा होगी। अगर आपके 2 बंदे लेट होते हैं तो अगर आधा घंटा फिर आप ये खड़े रहोगे, फेस आपको करना पड़ेगा। नई दिल्ली स्टेशन पर 1.5 घंटा इसलिए लगा क्योंकि वो सामान इतना था तो आ ही नहीं पाया, फिर हमें अलग से 2 गाड़ियाँ करनी पड़ी। दूसरा, जिस बस में भी आप बैठोगे अभी उसमें काउंट होके जाएंगे, और अब उसी बस में आना है वापस, चेंज नहीं करना ताकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलें जी, चलें जी, चलते हैं जनाब, बस में बैठते हैं।
तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है ये टूर, मैं बहुत अच्छे तरीके से व्लॉग बनाता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर इस दफ़ा मेरा सारा ख़राब हुआ हुआ है, इसलिए मैंने शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि इस दफ़ा का कंटेंट बस है पैसेड है, आपने इसी को देखना है, इसी को एंजॉय करना है। और वैसे ये अनकट वर्जन है, इसका भी एक इतना ही मज़ा होता है। ऑल राइट जी, सो फाइनली 10:15 बजे बस चल पड़ी है। काफ़ी दिन हमारा ज़ाया हो गया है। इस टाइम अगर मैं अकेला होता तो काफ़ी चीज़ें कवर कर चुका होता। तो अब हम फाइनली दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़े और आपको लेकर जा रहे हैं हम ओल्ड दिल्ली एरिया के अंदर भी जो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, जहाँ पे हज़रत अमीर खुसरो का इस वक्त जो है उर्स चल रहा है। तो ये है जनाब इस वक्त पहाड़गंज का एरिया न्यू दिल्ली का। ज़्यादातर आपको इधर होटल्स वगैरह ही नज़र आ रहे हैं। फॉरेनर्स मुझे इधर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जितने भी लोग आते हैं वो यहीं पे स्टे करते हैं और बुला रहे हैं। तो देखते हैं कि कितनी हमें आज़ादी होती है आगे मज़ीद घूमने की। फ़िलहाल तो ये है कि आगे आगे हमारी पुलिस सिक्योरिटी वैन जा रही है और पीछे हमारी ये 3 से 4 जो बसेज़ हैं सारी, जिसमें ऑलमोस्ट हम 200 पाकिस्तानी हैं, वो सारे इसके अंदर जा रहे हैं विद प्रोटोकॉल। बट देखते जाएँ आप सब लोग, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ट्रांसपोर्ट है। ये देखिए साइकिल वाले रिक्शे भी चल रहे हैं, ये मुझे आई थिंक इलेक्ट्रिक रिक्शे चल रहे हैं, जिस तरह हमारे चिंची चलते हैं पाकिस्तान के अंदर। और साइकिल रिक्शे तो काफ़ी ज़्यादा पुराने यहाँ पे चलते हैं और नींबू पानी के ठेले मुझे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल हमारी तरह। और ये देखें जी, ये रक्षा सिस्टम है, वैसे ही है हमारी चिंची, लेकिन ये थोड़े इलेक्ट्रिकल है। और ये आ गया जी कमाला मार्केट। तो बसेस के अंदर मुझे इलेक्ट्रिकल बसें भी नज़र आ रही हैं और जो नॉर्मल बसेस हैं पेट्रोल वाली वो भी नज़र आ रही हैं। बसों की तादाद बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो ये एक मुझे गुरुद्वारा नज़र आ रहा है आई थिंक। नहीं जी, ये हमदर्द की बिल्डिंग आ गई है और हमदर्द के बारे में आपको पता है कि जो रूह अफ़ज़ा है अल मशहूर, वो यहाँ से मिला और मैं बहुत मेरी ख्वाहिश थी यार मैं यहाँ पे विज़िट करूँ। एक्चुअल में रूह अफ़ज़ा की जो बोतल है, जो रूह अफ़ज़ा का शरबत है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो रूह अफ़ज़ा सबसे पहले 1906 में हाफिज़ हकीम अब्दुल मजीद ने यहाँ पे बनाया। बेसिकली ये एक जड़ी बूटियों से मिला के उन्होंने एक अपनी कुछ लेबॉर्ट्री में कुछ अद्वियात के तौर के ऊपर इसको बनाया, लेकिन इसका नाम रूह अफ़ज़ा इसलिए रखा कि ये आपकी रूह को रिफ़्रेश करने के लिए शरबत है। तो उसके बाद जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन के बाद फिर ये हुआ कि इनके 2 बेटे थे, एक हाफिज़ अब्दुल हमीद और एक हाफिज़ अब्दुल सईद। जो हाफिज़ अब्दुल हमीद थे वो दिल्ली के अंदर ही रह गए और जो हाफिज़ अब्दुल सईद थे उन्होंने चूज़ किया कि वो पाकिस्तान माइग्रेट कर जाएंगे। तो इसी तरह जो फिर हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ थी उन्होंने अपना कराची के अंदर सेंटर बनाया और एक सेंटर दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर भी रूह अफ़ज़ा बनता है, वो यहाँ पे बनाते हैं उनके हाफिज़ अब्दुल मजीद के पहले बेटे हाफिज़ अब्दुल हमीद, और जो दूसरे बेटे हाफिज़ अब्दुल सईद वो रूह अफ़ज़ा बनाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। तो आज मैंने फाइनली देख लिया हमदर्द लेबॉर्ट्रीज़ दिल्ली के अंदर। यहाँ पे जितने भी मुझे बोर्ड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हो, यहाँ पे इसमें इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में यानी गुरमुखी में और हिंदी के अंदर 4 तरह के इन लोगों ने टेक्स्ट यूज़ किए हुए हैं। जितने भी देखो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये सामने लिखा हुआ है भगवान दास रोड। जतिंदर सिंह का जी, जतिंदर सिंह जी। अच्छा, जतिंदर सिंह साढ़े इस टाइम ड्राइवर ने, तो मैंने उनसे पूछा यार ये सड़कें मुझे दिल्ली की बहुत खाली नज़र आ रही हैं, ऐसा तो नहीं कभी सुना था। तो आज उन्होंने बताया कि छुट्टी है दिल्ली में, अदरवाइज जो है इतने पैर रखने की जगह नहीं होती। तिल रखने की जगह नहीं होती। अच्छा जी, ये कौन सा मोन्यूमेंट आ गया सामने? इंडिया गेट आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका सर्कल आ गया, ये सबसे फेमस है। इस पर हम अलहदा से भी आएंगे, इसकी मैं हिस्ट्री वगैरह आपको यहाँ पर आके बताऊँगा।
और भाई जनाब पहुंच गए हम, इधर आ जाए। चलें जी, सारे लोग उतर गए हैं यहाँ पर। कोशिश यही है आज के एपिसोड के अंदर मैं आपका जो हमारा ये ग्रुप टूर है पूरा इसी के बारे में दिखा रहा हूँगा। इस एपिसोड के अंदर मैं आपको यही सब कुछ दिखा रहा हूँ, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो मैं आपको अगले एपिसोड में दिखा दूँगा। तो मैं आपको अब थोड़ा सा जी तो गैस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि जो है ना दिल्ली में कितना मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ जाते हैं ना तबलीगी जमातों के साथ, तो फिर आप उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सकते जैसे आप अकेले जाके आपका जहां दिल चाहे। और वैसे वीजा नहीं ना मिलता इंडिया का। अगर आपने जैसे सिख हैं वो भी पाकिस्तान में आते हैं तो वो भी अपने हाँ ननकाना साहब कहाँ है, ननकाना साहब जाते हैं, नहीं वो जो यहाँ पे है गुरुद्वारा वहां पे नहीं जाते। इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। हाँ मतलब चलो जहां पे भी जाते हैं, लेकिन वो जब यहाँ पे आते हैं ना तो उनको मतलब गुरुद्वारे में जाने का वीजा जो होता है ना वो मिलता है। इसी तरह से इनको दरगाह में जाने का वीजा मिलता है। ये खुलेआम जहाँ पे दिल किया वहां पे जाके नहीं घूम सकते, क्योंकि अगर घूमेंगे तो फिर आपको पता है उन्होंने इस वीडियो में बताया कि क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फिर उस बंदे को होटल से ही बाहर नहीं निकलेंगे। और पुलिस देखे हैं, साथ साथ है पुलिस, हर जगह पर उनके साथ साथ पुलिस है। आगे भी गाड़ी थी उनके, ठीक है। अब दौड़ ना जाए कोई किसी पास। हाँ किसी पास से निकल ना जाएंगे हम, क्योंकि पाकिस्तानियों पे तो उनको बहुत ज्यादा पहले ही डाउट रहता है। तो वैसे भी यहाँ फिर वो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी कर रहे होंगे कि उनको सिक्योर किया जाए, तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन दिल्ली को देखकर ऐसा ही लगता है भाई कि जैसे लाहौर ही नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं लगता। बस हाँ ये जरूर है कि हिंदी में बोर्ड वगैरह लगे होते हैं तो इससे थोड़ा पता चल जाता है कि भाई हिंदुस्तान है। लेकिन लोगों का पहनावा, लोगों की शक्ल और सूरत, लोगों की बोलचाल, हर चीज तो हमारी तरह ही है, सेम ही है। अपनापन बहुत ज्यादा दिल्ली में तो कुछ खास ही अपनापन महसूस होता है, ऐसा ही हमें हाँ बहुत ज्यादा भाई अपनापन फील होता है। तो अच्छा लगा व्लॉग। और काश के ये लेडीज के लिए भी होता, मतलब कि हम भी जाते हाँ हम भी जाते हमें भी मिल पाता। लेकिन ये सिर्फ मैंने एक दफा सर्च किया था कि भाई इंडिया किस तरह से जाया जा सकता है, वो सिर्फ इसी तरह से जाया जा सकता है अब की दौर में भी। अभी जो जंग हुई है इसके बाद तो ये भी बंद कर दिया गया, हो सकता है ये भी बंद कर दिया गया, लेकिन ये उससे पहले का व्लॉग है। तो बस दरगाह में जाने का वीजा मिलता है और वो भी सिर्फ मर्दों को, औरतों के लिए कोई कोटा नहीं है कि भाई औरतों को भी लेके जाए। ये मतलब इंडिया वालों का कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान वालों का कसूर है। ये कहता है कि लेडीज को नहीं लेके हमने जाना। तो यही थी आज की वीडियो। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या ताल्लुकात बेहतर हो के वीजा खुलने चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है बताना जरूर। मिलता है कौन वीडियो।